हाय गाइस, दिस इज विशाल और आप देख रहे हैं फिट शाला। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे मन में कि लॉकडाउन खुलने वाला है, नहीं खुलने वाला है, जिम्स कब खुलेंगे, हमारी हेल्थ का क्या होगा, हमने घर बैठे बैठे तोंद फुला ली है। तो गाइस डरिए मत, मैं आपके लिए बहुत सिंपल से सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मिनिमम चीज़ों से और मिनिमम पैसों से हम अपने छोटे से रूम में एक छोटा सा जिम कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो अगर जानना चाहते हैं वो क्या है सॉल्यूशन, तो देखते रहिए पूरे वीडियो। मिलता हूँ जल्दी आपसे। सो गाइस, दिस इज माय जिम। अब ये देखिए जो मेरा कमरा है, ये जो रूम है, इसमें मैंने ये बहुत ही लिमिटेड इक्विपमेंट्स रखे हैं ताकि मैं अपना वर्कआउट भी कर पाऊँ, अपनी जो गेम्स है, मेरे जो मसल लॉस ना हो और मेरी स्ट्रेंथ में कोई कमी ना रह जाए। सो गाइस, ये जो मेरे पास आप सेटअप देख रहे हैं, यही है मेरा जिम। एंड इसमें एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एग्जैक्टली क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ये जो रॉड है, अगर ये आप देख रहे हैं ध्यान से देखिए, ये जो इजी बार कर्ल है, इसमें जो प्लेट्स लगी हैं ये है 3 kg ईच। सो ये जो है 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg एंड इस बार का जो वेट है वो 3 kg है, ऑलमोस्ट 2 to 3 kg इसके बीच के आसपास है। सो ये जो रॉड है और ये डंबल, ये मिलके मुझे 15 किलो का रेजिस्टेंस देते हैं। रेजिस्टेंस मीन्स वेट, जितना ये मेरा 15 किलो का वेट है उसके साथ मेरे पास है ये डंबल। अब गाइस मेरे पास ऐसे 2 डंबल है ये, एंड इसमें जो प्लेट्स लगी हैं, ये वाली जो प्लेट है ये 2 kg है एंड इस पे भी 2 kg है। सो ये 4 किलो प्लस इसके बीच का ये जो रॉड आप देख रहे हैं ये 1.5 से 2 किलो का है। सो ये 4 + 2 kg मुझे 6 kg का एक डंबल देता है। सो आई थिंक बिगिनर, अगर आप जिम शुरू करना चाहते हो और आप वेट कर रहे थे कि लॉकडाउन खत्म होगा, हम जिम ज्वाइन करेंगे, अपनी हेल्थ बनाएंगे, जो लोग घर पे हैं, जिनके पास लिमिटेड इक्विपमेंट है और ऐसा कुछ वेट है, अगर आपके पास मान लीजिए आपके घर के ऊपर छत पर ईंटें पड़ी है या फिर आपके पास कोई स्टोन्स है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपके पास ये 6 किलो का कुछ नहीं है, तो 5 किलो की आटे की जो बोरी होती है, आटे का जो पैकेट होता है, वो भी उतना ही काम करता है। ये सब कहने की बातें हैं कि जिम का वेट अलग होता है और घर का वेट अलग होता है, ये सब बुलशिट है। आप जितना भी वेट मारे, मसल को नहीं पता है कि वो कौन सा वेट से बॉडी बना रही है। उसके लिए सब एक चीज होती है, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स आपके ऊपर कितना प्रेशर बॉडी ले रही है, लोड कितना ले रही है। अगर आप साइकिल चलाते हैं रोड पर और कार्डियो करते हैं जाके साइकिलिंग जिम में, दैट्स द सेम थिंग। सो गाइस, ये जो है ये 6 kg इक्वल्स टू 12 kg। सो 12 जो ये 2 डंबल से आया 6 एंड प्लस जो 15 किलो है। सो मेरे पास 27 किलो का वेट ऑलमोस्ट पड़ा है, जिससे मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइजेस हो जाती है। उसके साथ मेरे पास ये 3 अलग अलग कलर के रेजिस्टेंस बैंड है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दिस इज द ब्लू वन एंड ये जो है ये पर्पल है ये, एंड ये जो है ये पिंक है। गाइस, ये जो पिंक रेजिस्टेंट बैंड है ये बहुत लाइट है, ये मेरी मोबिलिटी के लिए काम आता है। हार्डली इसका है 10 पाउंड। तो गाइस 10 डिवाइड बाय 2.2, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 से 4.5 किलो का रेजिस्टेंट बैंड है। एंड गाइस, अब आप ये जो देख रहे हैं ब्लू बैंड, दिस इज ब्लू वन, 15 to 20 पाउंड्स का रेजिस्टेंस मुझे देता है। डिपेंड्स मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ। जो कि मैं यूज करता हूँ डोर पे लगा के अपने ट्राइसेप एक्सटेंशन के लिए। एंड ये जो पर्पल वाला आप देख रहे हैं, ये पर्पल वाला जो है, ये जो रेजिस्टेंस देता है ये 25 से 30 पाउंड देता है। अगर आप इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे सो दिस इज 20 पाउंड्स, आप इसको ऐसे करेंगे सो दिस इज 25, और अगर आपको कुछ और रेजिस्टेंट बैंड से आपको करना है तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली, ये थोड़ा देखिए, ये थोड़ा टफ हो रहा है, सो दिस इज फॉर 30 पाउंड्स, राइट। और मेरे जिम सेटअप में गाइस आता है सबसे जरूरी मेरे लिए, क्योंकि मेरा बॉडी वेट 84 kg है, 27 किलो इज लाइक 1/4 ऑफ माई बॉडी अप्रोक्सीमेटली। सो मेरे लिए वेट इनफ नहीं है, तो मुझे उसको इनफ बनाना कैसे, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता, जिम नहीं जा सकता और मेरे पास ऐसा कुछ घर पे सामान भी नहीं है जिसको मैं यूज कर पाऊँ। सो आई सिंपली यूज दिस बैग गाइस। ये जो बैग आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग बैग है काफी, इसमें मैं अगर 30-35 किलो भी डाल देता हूँ तो ये कहीं से भी फटता नहीं है एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो गाइस, ये जो बैग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं चेस्ट के एक्सरसाइजेस करता हूँ, जब आप फ्लैट लेट के अगर आप डंबल प्रेसेस मार रहे हैं, सो आपका एल्बो जो है वो ग्राउंड पे टच होता है, तो आपको इनफ स्ट्रेच नहीं मिल पाता, जो कि आपका डंबल प्रेस के एक्सरसाइज है, स्ट्रेच करके आप ऊपर उसको पुश करते हैं, तो उस पर आपको इनफ स्ट्रेच नहीं मिल पाता। सो हाउ कैन वी मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर अस गाइस? पुशअप्स। मेरा बॉडी वेट 84 kg है जिसको मैं पुशअप्स में यूज करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये बैग लेता हूँ
इन रॉड से और इस डंबल से मैं सारा वेट निकाल के इस बैग में डाल देता हूँ। ठीक है, 84 kgs के मैं 15 पुशअप्स मार लेता हूँ वार्म अप के लिए। एंड उसके बाद ये बैग को मैं ऐसे पहन लेता हूँ। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ये मैं बैग पहन लेता हूँ। एंड उसके बाद इसमें जो वेट होता है उसके बाद सिंपली मैं पुशअप्स करता हूँ, जिससे मेरी बॉडी को और ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है। उसके बाद गाइस मेरे पास एक रेजिस्टेंट बैंड था जो कि मेरे पास बहुत पुराना, ये 2 साल पुराना पड़ा हुआ था, जो कि ये आप देख रहे हैं ये टूट गया है। एंड इसका मैंने कुछ जुगाड़ किया हुआ है, जैसे कि हम इंडियंस हर चीज़ का जुगाड़ कर लेते हैं। सो ये जो है गाइस, इसको मैं यूज़ करता हूँ अपने रेजिस्टेंट बैंड के साथ। इसको मैं बीच में से ऐसे निकाल लेता हूँ। एंड देन जब मुझे कभी ट्राइसेप्स मारने होते हैं तो मैं इसको एक जगह से ऐसे बांध के ऊपर टांग देता हूँ डोर पे कहीं पे। एंड ये मेरे लिए ट्राइसेप पुश डाउन की मशीन बन जाती है, जो कि आप ऐसे देख रहे हैं, राइट। सो ये सिंपली देखिए, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा गाइस, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। ह्यूमन बॉडी का सबसे पहला चीज़ होता है सर्वाइवल। तो हमें भी सर्वाइव करना है जब तक ये कोरोना है बाहर और हम क्वारंटीन में हैं। हम अपना ध्यान रखना है, हेल्थ बनाने जिम जा रहे हैं, पता चले हेल्थ बिगड़ जाए। तो गाइस अपना दिमाग लगाइए, अपनी चीज़ें जितनी आसपास है उसको यूज़ कीजिए। आगे आपको बताता हूँ मेरे पास क्या है। गाइस आप ये देख रहे हैं 20 लीटर का एक कैन है, वाटर कैन। दिस इज बिस्लरी वाटर कैन, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो इसमें अगर आप पानी भर लें 20 किलो इससे मुझे मिल जाता है, राइट। मेरे पास एक बेडशीट है जो कि बहुत पुरानी पड़ी है, तो मैं उसको पूरा रोल कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद उसको गांठ बना के मैं इसको डंबल बना लेता हूँ, जिससे मैं उसको बेडशीट को पकड़ता हूँ। जब मैं उसको पुल करता हूँ ऐसे, तो वो मेरे लिए 20 किलो का डंबल एक्ट करता है, राइट गाइज। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके पास होना ही चाहिए, अपना पर्सनल, चाहे जिम खुले ना खुले घर में, गाइज दिस इज द थिंग। ये अगर आप देख रहे हैं तो एक मोबिलिटी रोलर है जिसे हम बोलते हैं फोम रोलर। अब गाइज इसके बेनिफिट्स क्या है, अगर आप ध्यान से इसको देख रहे हैं, इसमें प्रेशर पॉइंट्स बने हैं, ये वाला एंड ये सॉफ्ट वाला, दिस इज हार्ड थोड़ा सा। अगर आप देख रहे हैं तो इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये फिंगर अंदर जा रही है, राइट। तो यही इसका काम है। इससे स्ट्रेचेस होते हैं, बॉडी की मोबिलिटी बनी रहती है। प्लस अगर आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, मान लीजिए आपकी बैक बहुत सोर है, सो मैं इसको ग्राउंड पर रखकर बैक पर रोल करता हूँ, जिससे मेरे डीप टिश्यू मसाज हो पाती है एक टाइप से। एंड मेरी बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहती है। एंड गाइस लास्ट थिंग जो मेरे पास है वो है एक मैट। और ये पिंक कलर देख के आप हंसेगा नहीं, यही ऑप्शन था जो मैं मंगा पाया उस टाइम पर जल्दी में, जो कि मैं ले पाया। और कलर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को वर्कआउट से मतलब है। सो ये मैट जो है जिस पर मैं एब्स के एक्सरसाइज कर लेता हूँ। एंड प्लस जब मैं स्क्वाट्स करता हूँ तो मैं मैट पे खड़ा होता हूँ, ताकि मेरे जो पैर है वो फिसले नहीं, राइट। सो क्विकली मैं आपको बताता हूँ इससे आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो गाइज आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं मोबिलिटी स्ट्रेचेस, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, प्लस आपको इंजरी से बचाता है अगर आप वार्म अप करते हैं। सो ये रेजिस्टेंट बैंड जो लाइट वेट आप देख रहे हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस डंबल से आप पहली एक्सरसाइज डंबल रेजेस, लेटरल रेजेस जो कि शोल्डर के लिए होती है, फ्रंट रेजेस एंड ट्राइसेप वन आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशन, डंबल श्रग्स। एंड उसके बाद आप बाइसेप्स डंबल कर्ल्स भी कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हैमर कर्ल कर सकते हैं, आप कंसंट्रेशन कर्ल्स कर सकते हैं। और आप चाहे तो बारबेल रोइंग भी कर सकते हैं डंबल से, बस आपको वेट अपने हिसाब से डालना है। एंड उसके बाद आप चाहे तो डेडलिफ्ट भी कर सकते हैं। प्लस उसके साथ अगर आप शोल्डर पे उसको रखें तो आप स्क्वाट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक वेट हो जाएगा। एंड देन गाइस अगर आपको वेट हैवी करना है, इसमें सारा वेट डाल दीजिए। तो आप ये करेंगे तो शोल्डर रेजिस हो गया आपका, राइट। उसके बाद अगर आप यहाँ से पकड़ के करेंगे तो आपका अपराइट रोइंग हो गया। अगर आप इसको ऐसे वॉल पे हाथ रख के यूँ करेंगे तो आपका वन आर्म रोइंग हो गया। गाइस आप बारबेल रोइंग भी कर सकते हैं इससे, बैक से वेट डालिए एंड सिंपली आपको सेम मूवमेंट परफॉर्म करना है यहाँ पर, सेम। उसके बाद स्क्वाट्स मारने हैं। इजीली बैग उठाइए, यहाँ रखिए, ध्यान से पकड़िए उसको, पीछे गिर ना जाए, आराम से जाइए नीचे, स्क्वाट्स कीजिए। एंड उसके बाद ऊपर आइए, स्क्वाट्स हो गया आपका। उसके बाद आपको बाइसेप्स करना है। जिनके पास वेट्स नहीं है, इसमें वेट भरिए, आपके घर में कुछ भी है, पानी की बॉटल्स, बुक्स, ईंटें हैं, कुछ भी पड़ा है, आप इसमें डालिए। बाइसेप कर्ल्स कर सकते हैं आप, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखिए। उसके बाद आपको ट्राइसेप्स मारने हैं, यहाँ से पकड़िए, हाथ पीछे लेके जाइए। उसके बाद ये ट्राइसेप्स हो जाएगा आपका। शोल्डर के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको वन आर्म करना है, आपके लिए 2 हाथ के लिए वेट कम है। आपका बैक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो ये ना हो बैक के नीचे फट के वेट निकल जाए और आपके पैरों पे है। सो गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। उसके बाद आप
स्क्वाट्स के बाद आप कर सकते हैं इसको, यहाँ से पकड़िए, फुल हैवी वेट डालिए, बैक स्ट्रेट रखिए, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट जो आप मारते हैं अपने हैमस्ट्रिंग के लिए वो कर सकते हैं। प्लस गाइस सबसे बेस्ट चीज़, आप इसको यूँ पैर में डालिए। अगर आपको स्टिफ लेग डेडलिफ्ट नहीं करना है पैर में डालिए, आप चेयर पे खड़ी होइए, ये आपका हैमस्ट्रिंग कर्ल बन जाएगा, लेग कर्ल जिसे हम बोलते हैं। आप पूरा स्ट्रेच कीजिए, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ये अगर आप किसी ऊपर स्पेस में खड़े होंगे, आपका पैर नीचे जाएगा, आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं, राइट। इससे आपका लेग एक्सटेंशन भी हो सकता है। देखिए मोस्टली हमने सारी एक्सरसाइजेस कर दी, अब आपको पुशअप्स मारने हैं, आप एक काम कीजिए, सिंपल से बैक में डालिए, राइट। बैक में वेट डाला, अब आपका बॉडी वेट भी होगी तो आपको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मिलेगा आपके बैक के थ्रू, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी बैक के लिए लैट पुल डाउन। जिनके घर में हाइट ज़्यादा नहीं है, स्पेस नहीं है और आपको लैट पुल डाउन करना है, आपके पास एक रॉड है, कुछ भी रॉड होना चाहिए, पाइप हो आपके घर में या ऊपर आपका कंस्ट्रक्शन में काम हुआ हो, कुछ भी ऐसा आपको मिल जाए जो कि जितना बड़ा हो, जो कि थोड़ा स्टिफ हो, जो कि आपका वेट झेल पाए। मैं आपको सिंपल से एक ट्रिक बताता हूँ गाइस। पुलअप के लिए मैं अपना बॉडी वेट 84 kg से 15 से 20 पुलअप आराम से कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कहीं स्पेस नहीं है और कोई ऐसा बार नहीं है जहाँ पर मैं लटक के कर पाऊँ। सो आपको अपने आसपास देखना है, अगर आप बॉडी वेट का यूज़ कर पा रहे हैं गुड टू गो, और आप मेरी तरह घर में ही सब कुछ जुगाड़ लगा के कर रहे हैं। तो गाइस ये मैंने रॉड खाली कर ली सिंपल, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पर एक टाल लिया है मैंने, टाल में मैंने 2 नॉट बांध दिए हैं। ये बहुत पुराना टाल है मेरा, इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो आप डेली चीज़ों को यूज़ ना करें, कहीं वो फट जाए और आपका नुकसान हो जाए। तो ये पुरानी चीज़ है और इसको मैंने नॉट बांध के यहाँ पे लगाया है। उसके बाद मैं सिंपल अपना लैट पुल डाउन मशीन बनाऊंगा, जिसको मैं इस रॉड को, अब ये रॉड मैंने यहाँ पे डाला, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने इसका बीच में रखा। चाहे तो इसको निकल के भी देख सकते हैं, अभी तक हिला नहीं है वहाँ से। सो मेक श्योर कि आपका जो ये टाल है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपके डोर की ऐसी ग्रिप होनी चाहिए जो कि आपका ब्रेक ना हो, आपका फटे ना, तो आपको इजी रहेगा। अब मैं बताता हूँ इस पर आप पुलअप कैसे मार सकते हैं। तो भाई सिंपली आप ऐसे जाएंगे, डोर के आगे पैर फंसा लेंगे, आपका बॉडी वेट आगे। अब आप चाहें तो ये आराम से पुलअप आपका हो सकता है। आप अपने हिसाब से पैर एडजस्ट कर सकते हैं। पुलअप मशीन आपकी हो गई, और जब आपको लगे कि आप बॉडी वेट भी मार सकते हैं तो यहाँ पे आप लटक सकते हैं ऐसे करके, एंड देन उसके बाद आप ऊपर जा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे गाइस। और गाइस अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास कोई कपड़ा तो होगा, आपके पास बेडशीट होगी, आपको सिंपल से एक ऐसा कपड़ा लेना है लेंथ वाला। आप एक काम कीजिए, डोर पे डालिए। अगर आप पुलअप नहीं मार पाते हैं, आप बिगिनर हैं, आपके हाथों में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, आप इससे स्टार्ट कीजिए। सिंपल इसको पकड़िए, इसको वाइड कीजिए, नीचे जाइए एंड आपको ये करना है, आपको अपने पैरों से सपोर्ट लेना है, जिसको हम असिस्टेड पुलअप भी बोलते हैं। पैरों से सिर्फ सपोर्ट लेना है, पैर सिर्फ बैलेंस के लिए यूज होंगे, हम लोग उसका वेट पुल करने के लिए यूज नहीं करेंगे। तो सिंपल वे में आप अपना लैट पुल डाउन भी बना सकते हैं घर में। सो गाइस ये था मेरा सेटअप, और जो कि मैंने बहुत ही कम पैसों में यूज़ किया। मैं जितना भी यूज़ करता हूँ ये मैं 27 kg ही यूज़ करता हूँ। रेजिस्टेंस बैंड बहुत कम यूज़ हो पाते हैं, जो कि सिर्फ मोबिलिटी के लिए यूज़ कर पाता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका 1500 से 1800 रुपये बजट है या 2000 है, तो आप कितना इन्वेस्ट करके बना सकते हैं आराम से अपने लिए 40 kg तक का जिम। और अगर आप चाहें तो उसके बाद भी पैसे कर सकते हैं, आपको 3-4 हज़ार में अच्छे अच्छे ऑप्शन और मिल जाएंगे अमेजोन पर। बॉडी को पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जिम जाके वेट उठाएं या आप घर में एक्सरसाइज कर लें, इससे हार्डली कोई फर्क पड़ता है। तो आप अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखिए, वर्कआउट करते रहिए। तो अमेजोन पे मैंने आपके लिए रेट चेक किया है, वो भी अभी आ रहा है 1600 से 1800 के बीच। तो आप जल्दी से ऑर्डर कीजिए अपने लिए 20 kg एंड प्लस आपको मिल जाएगा 7 kg विद रॉड्स एंड आपको इजी बार कर्ल मिल जाएगा। तो 27 किलो आपका प्लस आपका बॉडी वेट प्लस गाइस ये बैग। तो गाइस ये था मेरा जिम, इससे मेरी ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइजेज हो जाती हैं। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइजेज करके भी बता दिया कि बिगिनर लोग कैसे एक्सरसाइज करते हैं। एंड गाइस बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए ला रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज, जो कि आप घर बैठे ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन सीरीज ऑलरेडी साथ में चल रही है। ये बस एक छोटा सा वीडियो था ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि लॉकडाउन अगर नहीं खुलता है तो निराश मत होइए, डिसअपॉइंट मत होइए। आपके पास जितनी चीज़ें हैं उससे यूज़ कीजिए, जस्ट प्रैक्टिस करते रहिए। आप जब तक जिम जाएंगे, करेंगे, स्ट्रेंथ दोबारा गेन होगी, मसल लॉस होगा। कीप ईटिंग हेल्दी एंड कीप वर्किंग आउट। गाइस लॉकडाउन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर जिम जाएंगे तो आप इन्फेक्ट नहीं होंगे।
सो गाइज अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मैं धीरे धीरे और सामान ला रहा हूँ अपने घर में ताकि मैं अपना वेट बढ़ा पाऊँ, रेजिस्टेंस अपने लिए बढ़ा पाऊँ। तो सिमिलरली स्मार्टली आप भी खेलिए, अपने घर के आसपास देखिए, आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे जैसे मैंने आपको बताया। एंड अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग देखें, उनको आइडियाज मिले कैसे अपना होम जिम सेटअप कर सकते हैं एक छोटे से रूम में। एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक यू so much for your support guys, and keep supporting, keep spreading love. Thank you so much and take care. Bye bye.